मस्जिद सिर्फ 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सारे फ़ैसले मस्जिद के अंदर हुआ करते थे। सारे मशवरे सहाबाए किराम के साथ मस्जिद के अंदर हुआ करते थे। सारे मसाइल पर गुफ्तगू मस्जिद के अंदर हुआ करती थी। गोया कि जो मस्जिद थी वो 5 टाइम नमाज पढ़ने की भी जगह थी, और वही मस्जिद उस वक्त की अदालत थी, वही मस्जिद उस वक्त की हुकूमत का सेंटर थी, वही मस्जिद उस वक्त का प्लानिंग सेंटर थी, वही मस्जिद उस वक्त का इंफॉर्मेशन सेंटर थी। ख़ुद हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने अपना जो दारुल खिलाफा था कूफा के अंदर, उनका जो दारुल खिलाफा था वो मस्जिद के अंदर था, जहाँ पर उनकी शहादत हुई, जिस जगह पर उन पर हमला किया गया। तो आज भी हम जो वेस्टर्न वर्ल्ड में देखते हैं, अमेरिका में, यूरोप में, यहाँ तक कि जो रशिया से आज़ाद हुई मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, या मुस्लिम कंट्रीज़ में लाइक टर्की में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, बहुत सारी जगहों पर, और छोटी छोटी कंट्रीज़ किर्गिज़स्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान, इस तरह की जो मसाजिद हैं, वो मसाजिद ख़ाली 5 टाइम की नमाज़ पढ़ने का ज़रिया नहीं है, बल्कि वो मसाजिद कंप्लीट इंफॉर्मेशन सेंटर है। रिलीजियस एजुकेशन भी उसमें दी जाती है, तमाम नेसेसरी एजुकेशन भी उसमें दी जाती है, और आपको वेल इन्फॉर्म किया जाता है, आपको डायरेक्शन दिया जाता है। लिहाजा आज भी अगर हमारी तमाम मसाजिद को इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया जाए, तमाम मसाजिद के अंदर एक कंप्यूटर रखा हो और कंप्यूटर लिटरेट बंदा वहाँ बैठा हो, हम इमाम को अपने स्किल्स करें कि वो कंप्यूटर की मुकम्मल इंफॉर्मेशन हो, और जो जुमे का खुतबा है उसका ऐसा सेंट्रलाइजेशन किया जाए हर मसलक के एतबार से, जिस मसलक के फॉलोवर्स उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, मैं कहता हूँ कि उसी मसलक की भले क़यादत हो, तो वहाँ पर एक सेंट्रली जुमे के खुतबे में ये मैसेज दिया जाए कि इस जुमे में कम्युनिटी को कौन सा पैगाम दिया जाना है, और उस मस्जिद के इंफॉर्मेशन सेंटर से लोगों को पता लगे कि अगर वो स्कूल की तालीम हासिल कर रहे हैं तो किस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं फ़र्दर एजुकेशन के लिए, किस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं फ़र्दर एजुकेशन के लिए, देश और दुनिया में कौन से स्कॉलरशिप हैं जो वो अवेल कर सकते हैं, पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए सरकार की कौन कौन सी स्कीमें हैं, चाइल्ड केयर के लिए कौन सी स्कीम्स हैं, वीमेन केयर के लिए कौन सी स्कीम्स हैं। तो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, बहुत सारी स्कीम्स का पैसा लैप्स हो जाता है, हम उसे अवेल इसलिए नहीं कर पाते कि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो हम कोई फ़र्दर अलग से सेंटर कायम किए बिना उसी एक कमरे में, उसी एक हुजरे में जो इमाम का मस्कन होता है, जो इमाम की रिहाइशगाह होता है, उस जगह पर एक कंप्यूटर रखने के बाद, उसको इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद, और अब तो ये काम कंप्यूटर रखने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीमीडिया टेलीफोन पर हो रहा है, स्मार्ट टेलीफोन पर हो रहा है, तो उसको कनेक्ट करने के बाद तमाम मसाजिद को, ताकि कोई भी इमाम जो गुफ्तगू करे जुमे में, वो उस ज़रूरत के हिसाब से करे जो मरकज़ से, जो सेंटर से आदेश आया है, एक दिशा दिखाए कौम को, एक दशा दिखाए कम्युनिटी को, एक समाज को दिशा और दशा दिखाए, और उसके साथ साथ जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशंस हों देश के बारे में, प्रदेश के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में, या जो स्कीम्स हों गवर्नमेंट की या मुख्तलिफ़ NGOs की, वो लोगों तक पहुँचाए। जिस दिन हम ऐसा कर लेंगे उस दिन पॉवर्टी भी एलिमिनेट होगी, एजुकेशन में भी लोग आगे बढ़ेंगे, इकोनॉमिकल हालात भी लोगों के बेहतर होंगे, और जो हमारा सोशल सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली डेवलप होगा, क्योंकि मस्जिद सिर्फ 5 वक्त की नमाज के लिए नहीं, बल्कि मस्जिद हमारे मुकम्मल लाइफ स्टाइल को, हमारे ज़िंदगी के लिए एक रोड मैप देने का भी मरकज़ है। जिस तरह वेस्टर्न वर्ल्ड में एक सेंटर के तौर पर, इस्लामिक सेंटर के, इंफॉर्मेशन सेंटर के तौर पर मसाजिद का इस्तेमाल होता है 5 वक्त की नमाज के अलावा, इसी तरीक़े से हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए।